आईपीएल 2026 काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुँच चुका है। अब बात करें तो मोर और लेस हमारी जो आईपीएल की जो 4 टॉप टीमें हैं जो क्वालीफाई करेंगी प्लेऑफ्स के लिए, वो ऑलमोस्ट क्लियर होती नज़र आ रही है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर बात करें आईपीएल 2026 की, तो 2026 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स आईपीएल 2026 से बाहर होने वाली पहली 2 टीमें बन चुकी है। तीसरी ऑलमोस्ट दिल्ली कैपिटल्स बाहर होने वाली थी, बट उन्होंने जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, उसके साथ उन्होंने अपनी आशाएं भी जिंदा रखी है। हालांकि मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा कि कौन सी टीम किस पोजीशन पे है, बट अगर बात करें अभी टॉप 4 टीमों की, तो कौन-कौन सी टीमें हो सकती है आईपीएल 2026 की जो क्वालीफाई करती नजर आएंगी। अगर बात करें तो पहले नंबर पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक बहुत फेवरेट है। दूसरे जीटी, जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है और वो मोर और लेस क्वालीफाई भी कर चुकी है। शायद पॉइंट्स टेबल पे जीटी अभी 1 पे है। तीसरे नंबर पे सनराइजर्स हैदराबाद है। चौथे नंबर की अगर बात की जाए तो चौथे नंबर की सबसे फेवरेट टीम अगर कोई है तो वो है पंजाब किंग्स। और पांचवें नंबर पे चेन्नई सुपर किंग्स अभी भी मतलब बची हुई है। अब थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि कौन सी टीमें किस पायदान पे है, बट इसके अलावा देखने की कोशिश करते हैं कि कोई और टीम्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं। अगर छठे नंबर की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनके टॉप ऑर्डर्स रन बनाते हैं, कहीं ना कहीं राजस्थान रॉयल्स को एक आउटसाइड चांस जरूर है। हम देखेंगे कि कितने मैचेस में राजस्थान को कितने जीतने हैं, और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बाकी टीमों की प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये चिंता का विषय उन टीमों के लिए है जो टॉप 4 से बाहर है। अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की। तो पॉइंट्स टेबल की अगर बात करूं मैं, तो पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है गुजरात टाइटंस, जिसने 12 मैचेस में 8 जीत और 4 हार के साथ 16 पॉइंट्स हासिल किए हैं, और उनका नेट रन रेट भी प्लस 0.5 है। और वहीं दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दिखेंगे, जिसकी 11 मैचेस में 7 जीत 4 हार और 1.103 के पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ 14 पॉइंट्स है, और मोर और लेस ये भी टीम मुझे क्वालिफाई होती दिख रही है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हैदराबाद के 2 मैचेस बचे हैं। 7 मैचेस में सॉरी 12 मैचेस में उन्होंने 7 में जीत दर्ज की है और 5 में हार दर्ज की है। तो उनके भी 14 पॉइंट्स है, बट इनके नेट रन रेट कंपेयर टू जीटी और आरसीबी बहुत कम है। 0.33 मतलब पॉजिटिव नहीं है बट कम है। अगर बात करते हैं पंजाब किंग्स की, तो पंजाब किंग्स 11 मैचेस में 6 जीत 4 हार और 1 नो रिजल्ट की वजह से 13 पॉइंट्स पे है। बता दें कि पंजाब किंग्स एक टाइम पे नंबर 1 पे थी 6 में 6 जीतने के बाद, बट उसके बाद उन्होंने क्या किया कि लगातार अपने 4 मुकाबले हार गए। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो 4 बैक टू बैक लॉसेस है अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करें। वहीं अगर बात करें जीटी की, तो जीटी ने काफी अच्छा मोमेंटम गेन किया और लास्ट के 5 मुकाबले जीते हैं, और यही रीजन है कि जीटी नंबर 1 पे है। अगर आप बात कीजिए आरसीबी की, तो आरसीबी भी यही रीजन है कि दूसरे नंबर पे है कि उन्होंने पिछले 5 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं। हालांकि पिछला मुकाबला वो लखनऊ से हारने के बाद मुंबई को काफी अच्छे मार्जिन से लास्ट मोमेंट पे हराने में सक्षम रहे भुवनेश्वर कुमार के 6 की वजह से। तो इसलिए ये यहाँ पे है, अन्यथा ये भी अभी टॉप 4 से बाहर होती नजर आ रही थी। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। सनराइजर्स हैदराबाद के पास काफी बेहतरीन मौका था, उन्होंने 210 रन बना दिए थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स जो कि एक टाइम पे स्ट्रगल कर रही थी, पावर प्ले में ही उनके 3-4 विकेट निकल चुके थे, वहां से अक्षर पटेल, डेविड मिलर ने काफी बेहतरीन पारी खेली और वहां से उन्होंने जीत दिलाकर दिल्ली की जो पॉसिबिलिटी है 0.6 से 1% कर दिया। हालांकि दिल्ली क्वालिफाई नहीं करेगी, मैं आज ही आपको क्लियर कर देता हूँ, बट सनराइजर्स हैदराबाद के पास बेहतरीन मौका था कि वो 16 पॉइंट्स लेकर ऑलमोस्ट थ्रू हो जाए, क्योंकि आईपीएल की हिस्ट्री में ये हमेशा से देखा गया है कि जो भी टीम 16 पॉइंट लेती है उनके आगे क्यों लग जाता है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए गुजरात टाइटंस की, 12 मैचेस में 8 जीत और पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ ये टीम 110% क्वालिफाई होती नजर आ रही है। वहीं अगर बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब स्ट्रगल कर रही है। सनराइजर्स हैदराबाद मोर और लेस एक मुकाबले अपने 2 में से जीत जाए तो क्वालिफाई कर जाएगी, अन्यथा ये भी बाहर हो सकती है। 5वें नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स। 11 मैचेस में 6 जीत और 5 हार के साथ ये 12 पॉइंट्स के साथ 0.185 की पॉजिटिव नेट रन रेट के साथ अभी 5वें स्थान पे है। अगर यहाँ पे सनराइजर्स या फिर पंजाब किंग्स फिसलती है, तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए पास बेहतरीन मौका होगा। छठे नंबर पे है राजस्थान रॉयल्स, इनके भी 12 पॉइंट्स है, और इनके नेट रन रेट 0.082 है, जो कि
चेन्नई से कम है, तो इस लिहाज से आरआर को अपने बाकी 3 मुकाबले बड़े मार्जिन से जीतने होंगे, या फिर 2 भी मुकाबले जीतते हैं, बड़े मार्जिन से जीतते हैं, ताकि इनका नेट रन रेट जो है ना ये 0.82 से 0.55 को क्रॉस कर जाए, तो ये क्वालीफाई हो जाएँगे। अब बात करते हैं डीसी की। जैसे मैंने आपको बताया कि डीसी का अभी भी आउटसाइड चांस बचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली के पास अभी भी 2 मुकाबले हैं, और दोनों मुकाबले अगर दिल्ली जीतती है तो दिल्ली पहुंच जाएगी 14 पॉइंट्स पे, और ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि अगर कोई भी टीम 14 पॉइंट्स पे क्वालिफाई करेगी तो ऐसे में दिल्ली भी उस पे रहेगी। और हमने पिछले 2-3 सीजन में देखा है कि एक टीम 14 पॉइंट्स पे भी क्वालिफाई कर रही है, तो दिल्ली के पास, इसीलिए मैंने बोला कि वर्चुअली अभी भी उनके पास चांसेस है। कोलकाता नाइट राइडर की अगर बात की जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स मोर और लेस अब बाहर हो चुके हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ से जीतते भी है 4 के 4 मैच, नहीं, कोलकाता की अभी चांसेस बची हुई है। जी हाँ, कोलकाता अगर अपने चारों मुकाबले जीती है तो 17 पॉइंट्स तक जा सकती है। और कोलकाता की अगर आप यहाँ पे देखो तो अंत के इन्होंने जो मुकाबले खेले हैं ना 5, उसमें 4 जीते हैं। कोलकाता की पॉसिबिलिटी अभी बनी हुई है, क्योंकि कोलकाता टॉप 2 में भी फिनिश कर सकती है। तो कोलकाता अगर यहाँ से अपने चारों मुकाबले जीतती है तो 16 पॉइंट्स तक, 17 पॉइंट्स तक जाएगी, और 17 पॉइंट्स में ये चांसेस हाई होंगे कि टॉप 2 में फिनिश करे। तो अजिंक्य रहाणे एंड कंपनी के पास बेहतरीन मौका है। अब बात करते हैं कि क्या जीटी अपने दोनों मुकाबले जीतकर टॉप 2 में फिनिश करेगी, या आरसीबी अपने तीनों मुकाबले जीतकर टॉप 2 में फिनिश करेगी। मैं आपको बता दूं कि एक टीम 18 पॉइंट्स के साथ टॉप 2 में फिनिश करने वाली है, और एक टीम 20 पॉइंट तक जाएगी। ये 110% श्योरिटी में बता रहा हूँ कि 2 टीमें, या फिर हो सकता है दोनों 18 पे हो, कोई 16 पे तो टॉप 2 में फिनिश करते हैं मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि गुजरात अपने दोनों मुकाबले जीतेगी। अब आते हैं कि गुजरात अपने कौन-कौन से मुकाबले जीतती है, तो देखते हैं जीटी के मैचेस किस-किस के साथ है। आप लोग एक बात बताओ कि किसको चाहते हो कि टॉप 2 में फिनिश करे? आरसीबी, पंजाब, आरसीबी, गुजरात, या आरसीबी, एसआरएच? क्योंकि आरसीबी तो जा रही है। अगर आपकी मैं बात करूँ तो आरसीबी लिटरली जा रही है। आरसीबी का सॉरी, जीटी का जो मैं बात कर रहा था कि जीटी के 2 मैचेस बचे हैं। अगर इसको आप देखोगे तो जीटी के पास 2 मैचेस बचे हैं, 12 मुकाबले खेल चुके हैं, तो 2 मुकाबले, एक एक मुकाबला इनका जीटी का है 16 तारीख को केकेआर के साथ, और दूसरा जो मुकाबला है इनका जीटी का वो 21 मई को सीएसके के साथ है। अब यहाँ पे अगर आप देखो इस लिस्ट को, तो अगर जीटी इन दोनों टीमों को हराती है, तो जैसे ही 16 को अगर जीटी हराती है केकेआर को, तो केकेआर बाहर हो जाएगी। जी हाँ, हालांकि आउटसाइड चांस केकेआर का बना रहेगा, लेकिन 15 पॉइंट का जा सकते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगी। या फिर अगर जीटी सीएसके को हरा देती है, सीएसके के पास 3 मैचेस बचे हैं, तो सीएसके का टॉप 2 में जाने का सपना खत्म हो जाएगा। तो अगर जीटी को टॉप 2 में आना है तो किसी केकेआर या फिर सीएसके को हराना पड़ेगा, तब वो टॉप 2 में चले जाएंगे। ये क्योंकि 18 पॉइंट्स के साथ टॉप 2 में 110% कंफर्म है। अब बात करते हैं पंजाब की। पीबी अगर पीबीएस की बात की जाए ना, तो इनके 3 मुकाबले बचे हैं। कल है मुंबई इंडियंस के साथ, मुंबई इंडियंस बाहर है, मुंबई इंडियंस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और दूसरा मुकाबला है 17 तारीख को आरसीबी के साथ। अगर आप इस चीज को देखें तो पीबीकेएस के पास 3 मुकाबले बचे हैं, और इनको 2 मिनिमम जीतने हैं 3 में से। अगर ये मुंबई इंडियंस को हरा देती है, मुंबई इंडियंस इस सीजन की वन ऑफ द वीक टीम है आफ्टर एलएसजी, और दूसरी आरसीबी जो इस वही एग्जैक्ट कहानी है, एक बॉटम की टीम है, एक टॉप 2 की टीम है। तो जैसे बॉटम 2 पे है मुंबई इंडियंस, वैसे ही टॉप 2 पे है आरसीबी। पंजाब किंग्स खुदा ना खास्ता अगर ये दोनों मुकाबले हार जाती है, तो इनके भी प्लेऑफ्स के वारे न्यारे हो जाएंगे। और अगर तीसरे मुकाबले की बात की जाए तो तीसरा इनका एलएसजी के साथ है, जो कि इजी मुकाबला होगा। एलएसजी उतनी डिफिकल्ट नहीं होगी। अब आते हैं, हम बात करते हैं आरसीबी पे। आरसीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने बाकी सारे मुकाबले जीतकर टॉप 2 में फिनिश करे, क्योंकि दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस। तो डिफेंडिंग चैंपियंस के साथ एक तो इनका आज केकेआर के साथ मुकाबला है। ये मुकाबला भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर आरसीबी आज केकेआर को हरा देती है तो आरसीबी को हो जाएंगे 16, और आरसीबी मोर और लेस क्वालिफाई हो जाएगी। तो सीएस अब केकेआर ऑलमोस्ट बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा? क्योंकि पंजाब किंग्स एक मुकाबला जीतकर 15 पॉइंट में फिनिश करेगी, ये मैं श्योर हूँ, तीन तीन में से एक 15 फिनिश करेगी। आरसीबी के 16 हो जाएंगे, केकेआर के 16 हो जाएंगे। एसआरएच अपने दो में से एक मुकाबला तो जरूर जीतेगी। देखते हैं आगे क्या है। तो अगर एसआरएच अपने दोनों में से एक मुकाबला जीतेगी तो इसके भी 16 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो 16 16 और एक ये पॉजिटिव नेट रन रेट स्टार्ट है पंजाब का 0.428,
तो ये तो केकेआर बीट नहीं करने जा रही है, कितना भी हो केकेआर बीट नहीं कर पाएगी नेट रन रेट को, तो केकेआर बाहर हो जाएगी क्योंकि एक जीटी के साथ भी इनका मुकाबला है। अब बात करते हैं आरसीबी के मैचेस की, तो पहला केकेआर के, दूसरा पंजाब किंग्स, और तीसरा जो मुकाबला है इनका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मुकाबला एसआरएच के साथ है। अगर एसआरएच को ये भी हरा देते हैं तो 20 पॉइंट्स के साथ टॉप पे फिनिश कर सकते हैं। टॉप 2 की अपॉर्चुनिटी इनके पास अभी भी बनी हुई है, एक तो उनका नेट रन बहुत अच्छा है, दूसरा जिस तरीके से ये खेल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि विराट कोहली के बल्ले से 2 मैचेस में रन नहीं आए, सवालिया निशान है अभी भी आरसीबी के लिए। वापस से आते हैं, अब पंजाब किंग्स का हमने डिस्कस कर लिया, एसआरएच के मैचेस देखते हैं। एसआरएच के अब देखते हैं एसआरएच के मैसेज का क्या हाल है। एसआरएच के मैसेज किस किस है? एसआरएच की टीम वो टीम है ना जो मतलब दिखती भले वीक हो, लेकिन है बहुत अच्छी टीम। एसआरएच की टीम कल जीटी से मुकाबला हार गई थी, जिसकी वजह से जीटी अब क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर चुकी है। अब बात करते हैं, और वो बुरी तरीके से हारी थी, यहीं से उनको नेट रन रेट का नुकसान हुआ था। अब आते हैं यहाँ पे, तो 18 मई को इनका मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ है। अगर आप इस पॉइंट टेबल पे देखो, अगर एसआरएच को क्वालिफाई करना है तो चेन्नई को आपको हर हाल में हराना है। अगर नहीं हराओगे तो चेन्नई के हो जाएंगे 14 पॉइंट्स, आपके नेट रन रेट गिरेंगे ही गिरेंगे। हालांकि आपके बहुत अच्छे नेट रन रेट तो नहीं है, सीएसके की भी नेट रन रेट सुधर ही जाएगी जीत के साथ। और दूसरा मुकाबला है इनका आरसीबी के साथ, तो इनको या तो आरसीबी को हराना है या फिर सीएसके को हराना है, और इनके पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि इनके 14 पॉइंट्स पे है, तो एक दो में से एक जीतना ही जीतना है, 50% पॉसिबिलिटी के साथ है, तभी ये क्वालिफाई होंगे। अब हम बात करते हैं सीएसके की। सीएसके की टीम भी अच्छी खासी पोजीशन में है, और सीएसके के मैचेस की बात की जाए तो सीएसके के मैचेस मोर और लेस डिफिकल्ट है। तो कल सीएसके के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो 14 पॉइंट में पहुंच जाए, क्योंकि कल इनका मुकाबला है एलएसजी के साथ। एलएसजी इस साल की सबसे फिसड्डी टीम है। दूसरा मुकाबला 18 को उनका है एसआरएच के साथ। ये मुकाबला करो या मरो की है दोनों टीमों के लिए। एसआरएच भी चाहेगी कि जीत के क्वालिफाई कर ले, या फिर सीएसके भी चाहेगी कि जीत कर क्वालिफाई कर ले। अब बात करते हैं इनका एक और मुकाबला जो है, वो है 21 को जीटी के साथ। अगर तीनों जीतते हैं तो 18 पॉइंट में फिनिश करेंगे, नेट रन रेट भी पॉजिटिव है, तो चांसेस इनके भी टॉप 2 में बनने की पॉसिबिलिटीज आएंगे। अब बात करते हैं लास्ट टीम की जो क्वालिफाई कर सकती है, और वो है आरआर की टीम। अगर आरआर की टीम की बात की जाए तो आरआर की टीम के पास 12 पॉइंट्स हैं, 11 मैचेस में 3 मुकाबले बचे हैं। एक है 17 तारीख को डीसी के साथ, जो कि जीत जाएंगे। उसके बाद 19 को है एलएसजी के साथ, अगेन वीक मैच, और एक मैच है 24 को मुंबई इंडियंस के साथ, वो भी जीतते नजर आ रहे हैं। तो अगर बात की जाए इनकी, तो इनकी ज्यादा इजी है क्योंकि तीनों फिसड्डी टीम है। एक एलएसजी, दूसरी मुंबई इंडियंस, और तीसरी इनके पास है दिल्ली कैपिटल। तो आरआर की पॉसिबिलिटी ज्यादा बन रही है। जी हाँ, अगर आप आरआर की यहाँ पे देखो तो आरआर की तीनों इजी मुकाबले हैं, नेट रन रेट भी सुधार सकते हैं और क्वालिफाई भी कर सकते हैं, तीनों जीत कर टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना 18 पे एक टीम क्वालिफाई कर रही है। एक टीम बचती है केकेआर, उसको भी देख लेते हैं। केकेआर भी वाले भी क्यों बोलेंगे कि भाई मेरी टीम को क्यों छोड़ दिया, तो केकेआर वाले, केकेआर की पॉसिबिलिटी ऐसे मेरे हिसाब से बन तो नहीं रही है। केकेआर का मुकाबला है आरसीबी के साथ, अगर आरसीबी को हरा देते हैं तो आरसीबी का भी गेम फंस सकता है। हालांकि आरसीबी क्वालिफाई कर जाएगी तो बहुत अच्छा नेट रन रेट है उनका, तो आरसीबी तो थ्रू है। 14 पे भी वो तो अगर एक भी जीत जाते हैं ना 3 में, तो थ्रू है। तो केकेआर का मुकाबला दूसरा है जीटी के साथ, अगेन डिफिकल्ट मैच, जो मैंने पहले बोला था। आरसीबी वाला भी डिफिकल्ट है, और एक मैच उनका 20 को है मुंबई इंडियंस के साथ, जो काफी हल्की है। तो मोर और लेस अगर देखा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर, और फिर क्या बोलते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस आउट। बची 6-7 टीमें, जिनकी अगर बात की जाए तो जीटी, आरसीबी, एसआरएच, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, और आरआर बहुत अच्छे पोजीशन पे है। बाकी टीमें टाटा गुड बाय है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इस जो लिस्ट में कौन कौन सी टीम है? मैं अभी प्रेडिक्ट करता हूँ पहली टीम जीटी तो ऑफकोर्स क्वालिफाई कर चुकी है। बस क्यों?
ऑफिशियली लगना बाकी है, बट वो क्वालिफाई कर चुके हैं, उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है। आरसीबी मोर और लेस क्वालिफाई है। पंजाब किंग्स और एसआरएच, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पंजाब किंग्स नहीं क्वालिफाई करेगी और इसके जगह पे चेन्नई सुपर किंग्स आएगी। जी हाँ, आप लोग बहुत सारे लोग हो सकते हैं कहेंगे कि क्यों नहीं, बट मैं अभी बोल रहा हूँ कि चेन्नई आएगी और पंजाब किंग्स बाहर होती नजर आ रही है मुझे। मेरे हिसाब से जो टॉप 4 की टीम बनेगी, जीटी, आरसीबी, एसआरएच और चेन्नई सुपर किंग्स। मेरे नजर में पंजाब किंग्स क्वालिफाई होती नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मोमेंट में आकर मोमेंटम खोया है ना, यहाँ से 3 में से 2 मुकाबले जीतना इनके लिए डिफिकल्ट होगा। चेन्नई अपने तीनों मुकाबले जीत सकती है, तो चेन्नई 18 पॉइंट्स पे जा सकती है। चेन्नई मेरे लिए फेवरेट नजर आ रही है। चेन्नई तो जाएगी, चेन्नई टॉप 4 में जाएगी, चाहे एसआरएस बाहर हो या फिर पीबीकेएस बाहर हो, चेन्नई क्वालिफाई कर रही है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और आप लोग अपनी 4 टीमें कमेंट में जरूर लिखें, ताकि वो पता चले कि कौन सी टीम क्वालिफाई हो रही है, कौन सी टीम नहीं क्वालिफाई हो रही है आप लोग के नज़र में। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए क्रिक रोज ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।